हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किसी पाठशाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के डो टाइप को पूरा क्लियर करने वाले हैं। इस डो टाइप में कई सारे टूल्स और ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन्स हो गए, रूलर, स्टेंसिल्स, फॉर्मेट बैकग्राउंड, इंक टू शेप, इंक टू मैथ, ड्राइंग कैनवास, इंक रिप्ले। तो ये सभी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं जिनको हम अच्छी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ इनको समझाएंगे। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में एक ब्लैक डॉक्यूमेंट खोल लेंगे और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेंगे। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इस तरह से आप यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेंगे। ड्राइंग टूल्स में सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो पेन का होता है। पेन से आप टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट पे अपने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं ताकि समझाना और भी आसान हो जाए। ब्लैक पेन के अलावा आप यहाँ पर और भी कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर्स के, जिसको आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप पेन की मोटाई को घटा सकते हैं और यहाँ से ऐसे बढ़ा भी सकते हैं ताकि आप लाइन का जो आकार है वो अपने आप कंट्रोल कर सकें। अब पेन के साथ एक इरेजर टूल भी होता है जिसका इस्तेमाल आप गलती से बने हुए मार्क्स को मिटाने के लिए कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दो टाइप्स मिल जाएंगे इरेजर के, एक तो होता है ये इरेजर और एक होता है पॉइंट इरेजर। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी इस तरह से इरेजर को, तो आपके सामने यहाँ पर एक इरेजर बनकर आ गई। तो आप इसको ऐसे यहाँ से मिटा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है पॉइंट इरेजर का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप इस तरह से यहाँ से मिटाएंगे, इस तरह से। और यहाँ पर आप दो पेन मेन्यू में रख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक ब्लैक ले लिया और एक रेड ले लिया, जिससे आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग रंगों में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद आपने इस कलर को सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर इस लाइक कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से आप इसकी थिकनेस भी दे सकते हैं। अगर आपको इसकी मोटाई चाहिए तो इस तरह से आप इसकी मोटाई भी कर सकते हैं, इस तरह से। साथ ही यहाँ पर एक हाईलाइटर टूल्स भी होता है जिससे आप पेज पर टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइटर जो होता है वो पेन से थोड़ा अलग होता है क्योंकि पेन मोटा करने से पूरे सफ़ेद एरिया को ढक देता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाती हूँ, मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर इतना मोटा कर लिया और जब मैं इसको इस तरह से करूँगी तो आपको दिखा हुआ टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन वहीं पर जो हाईलाइटर है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट इस तरह सेलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और जो मैंने यहाँ पर पेन से इसको सिलेक्ट किया था वो टेक्स्ट हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मान लीजिए जितना भी आपने यहाँ पर ये हाईलाइट किया है, ये सब मार्क किया है, अब आप इसको 1 सेकंड में डिलीट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो आप यहाँ पर जाओगे सिलेक्शन टूल में, जहाँ पर आपको मिलेगा लेसो टूल। इससे आप क्या करोगे, आप इससे ड्रॉ किया हुआ जो हिस्सा है आप उसके सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। कैसे दिखाती हूँ आपको। आप इसको सिलेक्ट करिए, इसके बाद जितना भी एरिया ये कवर करेगा आपको बस फिर डिलीट प्रेस करना है। अब आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको डिलीट करना है। यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हो, जितना भी एरिया इसके अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से सिर्फ सिंपल डिलीट क्लिक करिए, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं एक को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, किस तरह से, मतलब जितना एरिया ये कवर करता है वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर आपको सिर्फ डिलीट प्रेस करना है, वो डिलीट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद आता है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल से आप एक ही ऑब्जेक्ट को चुनकर डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको बस सिर्फ डिलीट प्रेस करना है, ये अपने आप डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप एक एक ऑब्जेक्ट को चुनकर उसको डिलीट कर सकते हैं। अब आता है एक्शन पेन। ये पेन थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं बल्कि एक इरेजर का भी काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखूँ इस तरह से और ये मुझसे गलत लिखा गया, तो बस मैं इस पेन से इस वर्ड को मार्क कर देती हूँ इस तरह से। और देखो, मार्क करते ही ये वर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। यानी बिना इरेजर यूज़ किए आप अपने पेन से ही टेक्स्ट को हटा सकते हैं। इसीलिए इसको एक्शन पेन कहा जाता है क्योंकि ये लिखने के साथ साथ स्मार्ट एक्शन भी परफॉर्म करता है। तो जब भी आप टच स्क्रीन या फिर स्टाइलस यूज़ कर रहे हो तो इस पेन को ज़रूर ट्राई करना।
ये काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके बाद आता है इंक रिप्ले। इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको ना करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से किया, मैंने यहाँ पर इन सबको किया। अब इसके बाद इंक रिप्ले क्या काम करता है कि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी काम किया, मैंने जो भी यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ किया, पेन का यूज़ किया, तो जो भी मैंने यहाँ तक किया वो उन सबको ये एक वीडियो की तरह दिखाता है इस तरह से। ये देखिए इंक रिप्ले फीचर्स जो है ये ड्रॉ की हुई सभी स्ट्रोक्स की वीडियो को प्ले करता है, जिससे पता चलता है कि हमने किस ऑर्डर में मार्किंग की है। तो ये इस पर यूज होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन रूलर का। रूलर का यूज़ पेज पर प्रॉपर लाइन खींचने के लिए होता है। कभी कभी हमें पेज पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई लाइन खींचूँ तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। देखें इस तरह से वो प्रॉपर सीधी नहीं खींचती। तो रूलर की मदद से हम उस लाइन को सही एंगल जैसे 0 या फिर 45 डिग्री पर खींच सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है तो आप कैसे खींचोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ से कंट्रोल की प्रेस करनी है और माउस की जो स्क्रॉल की होती है आपको उसको ऊपर को ड्रैग करना है इस तरह से। ये देखिए ये देखिए आप इस तरह से आप यहाँ पर प्रॉपर लाइन खींच सकते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पर प्रॉपर लाइन खींच ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, फॉर्मेट बैकग्राउंड की। आप पेज के बैकग्राउंड में नोटबुक पेज जैसा फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, जिससे पेज नोटबुक की तरह दिखेगा। इसके लिए आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप फुल पेज अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेज का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये बिल्कुल आपको एक नोटबुक के पेज की तरह लगेगा। और इसके बाद आप इसको यहाँ से फुल पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मेट चाहिए आप उसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए इस तरह से। ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव फीचर का। सेव फीचर से आप बेकार शेप को अच्छे शेप में बदल सकते हैं। जैसे आप खराब बने रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर सर्कल को सही शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फीचर पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी सर्कल बनाती हूँ इस तरह से, तो वो उसको सही तरीके से शेप में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से आप इंक शेप का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंक टू मैथ का। इंक टू मैथ फीचर से आप अपने हाथ से लिखे मैथ के फॉर्मेट को सही मैथ फॉर्मेट में बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल कर आएगी, जहाँ पर आप जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो अपने आप यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, वो भी सही फॉर्मेट में। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3/2 प्लस 4/6 इस तरह से। ये लिखने के बाद जब मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगी तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल A करके आप इसको यहाँ पर इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है ड्राइंग कैनवास का। ड्राइंग कैनवास पर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट ऊपर लिखो तो भी आप यहाँ पर शेप आसानी से बना सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा इस तरह से। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर ड्राइंग कैनवास कर दूँगी, तो आप यहाँ पर आसानी से कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी कर रही हूँ किस तरह से, मैं यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बना सकती हूँ इस तरह से। आप यहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं और जो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर और यहाँ पर नीचे आ गया है। तो इस तरह से आप ड्राइंग कैनवास का यूज़ कर सकते हो। तो ड्रॉ टाइप के सभी टूल्स जैसे ड्राइंग टूल्स, स्टैंड्स, एडिट, कन्वर्ट, इंसर्ट, इंक रिप्ले पूरी तरह से क्लियर हो गए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ड्रॉ टैब के अंदर इंक हेल्प
ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हमने MS वर्ड के ड्रॉ टैब को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिज़ाइन टैब को पूरी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।